आज की ट्रेनिंग में मैं आपको ना कोई टूल बताने वाला हूँ किस टूल से आप काम करेंगे तो आपको कस्टमर बनेंगे या आपके कोच बनेंगे। ना मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको अर्निंग कैसे होगी। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप हर्बल लाइफ में सफल कैसे हो सकते हैं अपने काम को बेहतर तरीके से करके। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सब लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे जी। एंड सबसे पहले आप सबका स्वागत है तहे दिल से, और एक बार जोरदार तालियां नीलम मैम के लिए कि उन्होंने आज बड़ी हिम्मत बांध के आप सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट किया। एक बार जोरदार तालियां नीलम मैम के लिए। और सब लोग बढ़िया, सब स्क्रीन में रेड रेड कर दो नीलम जी के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उनको लगभग ढाई साल से जानता हूँ। एक ऐसी लेडी जो गांव से निकल के आज आप सबके सामने मुझे वेलकम किया सामने आके, बहुत बड़ी बात है। एंड आप सब लोग का स्वागत है इस वंडरफुल वेलनेस कोच एकेडमी में कि आप सब लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया। जितने लोगों ने, पहले अपने लिए जोरदार तालियां कि आप सब लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया। और जैसे नीलम ने, मैम ने बोला कि आपके पास डायरी होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ एफरेस्ट रीडिंग अपने बगल में रखिएगा। जब भी आपको लगे कि एनर्जी डाउन हो रही है, एक सिप ले लेना है। क्या करना है? एक सिप ले लेना है, राइट। और मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिनका वीडियो ऑफ है, अगर आप वीडियो ऑफ करके ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं लीव कर जाइए, आपके लिए फिर ट्रेनिंग नहीं है। क्यों? 7:30 बजे सेशन हमने इसलिए रखा कि मैक्सिमम लोग 7:30 बजे फ्री हो जाते हैं। अगर आप अभी भी सुबह अपने घर से 9 बजे निकले हैं और अभी भी नहीं फ्री हुए हैं तो थोड़ा विचार करिएगा किस डायरेक्शन पे हैं। मुझे पता कई लोगों का काम ऐसा है कि वो रात में 8 बजे फ्री होते हैं, बट अपने लिए एक ट्रेनिंग जो महीने में आपको 2 या 3 ट्रेनिंग मिलती है, इवनिंग की रहती है, ये ट्रेनिंग आपकी सहूलियत के लिए रखा है कि जितने भी हमारे कोचेज हैं उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग 7:30 बजे रखा है, जिससे हम सब लोग इस ट्रेनिंग में अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सके और सीख सकें। राइट? रेडी है सब लोग सीखने को? सब लोगों के पास डायरी पेन है ना? चलिए, तो आज ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। और मेरा नाम सूरज कुमार उपाध्याय है, और जो आज की ट्रेनिंग है वो बहुत वंडरफुल होने वाली है। आज की ट्रेनिंग में मैं आपको ना कोई टूल बताने वाला हूँ किस टूल से आप काम करेंगे तो आपको कस्टमर बनेंगे या आपके कोच बनेंगे। ना मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको अर्निंग कैसे होगी। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप हर्बल लाइफ में सफल कैसे हो सकते हैं अपने काम को बेहतर तरीके से करके। कि बहुत सारे लोग लगता है कि सर मैं इस टूल पे काम कर लूं, मैं उस टूल पे काम करूं, मैं सफल हो जाऊंगा। कई बार आप लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत कम टूल पे काम करते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। उसके पीछे कुछ बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और आज आपके सामने जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले तो आप सबका अगेन वेलकम इस ट्रेनिंग में। और आप सबने ज्वाइन किया है, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है। और मैं उम्मीद करता हूँ ट्रेनिंग आप शायद भूलेंगे नहीं। अगर आप इस ट्रेनिंग के बाद भी भूल गए ना, तो फिर तो लगेगा कि मेरा ट्रेनिंग देने का फायदा नहीं है। और मैं वादा करता हूं कि जब आप ट्रेनिंग से फ्री होंगे ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो आगे आज आपको बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। और ये ट्रेनिंग किसी एक इंसान के लिए नहीं है, हम सब के लिए ये ट्रेनिंग मैंने अपने लिए भी डिजाइन की है। कि बहुत कई बार आप सबको लगता है कि ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनर सिर्फ बहुत सारा ट्रेनिंग देने के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी ट्रेनिंग डिजाइन की है। जब मैं ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा था ना, मुझे भी बहुत सारी चीज सीखने को मिली, कुछ गलतियां मैं भी कर रहा हूं जो मैं अभी जितनी भी मैंने डायरी आज तक ट्रेनिंग ली, सारी डायरी से निकाल के मैं ट्रेनिंग का पूरा सारांश बनाया हूं। तो शुरुआत करें ट्रेनिंग की बढ़िया तरीके से। चलिए, तो आज ट्रेनिंग की शुरुआत करूंगा कि आप सारे लोग एसोसिएट हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में और कोच हैं। कितने लोग अपने आप को कोच मानते हैं? जरा मैं देखूं तो कितने लोग अपने आप को कोच मानते हैं मेरे जैसे कि आप सब कोच हैं। और अगर कोच हाथ वर्चुअली न खड़ा कर पाए तो थोड़ा विचार करने की बात है कि हम कोच होके वर्चुअली हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे, थोड़ा टेंशन वाली बात है। चलिए, तो अभी 24-25 लोग हैं जो अपने आप को कोच मानते हैं। वेरी गुड। आज मैं आपको कोच की परिभाषा बता देता हूं, कोच मतलब होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ना कोच बन गए हैं, बट कोच की परिभाषा अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं। कोच का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को आप बेहतर महसूस करवाना। बेहतर इट मीन्स सही वे में। क्या आप जब भी आपसे कोई कनेक्ट होता है, आपसे कोई ज्वाइन होता है, तो क्या उसको आप एक बेहतर फील दे पाते हो, एक बेहतर तरीके से समझा पाते हो मार्केट के अलावा? मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, जो गाइडलाइंस दे रहे हैं। आप में ऐसा डिफरेंस क्या है जो लोगों को आप गाइड कर रहे हो, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं? और लोग आपसे कनेक्ट तब होंगे जब आप उनको पर्सनल टच देंगे। क्या? पर्सनल टच। पर्सनल टच इसका मतलब नहीं कि आप उनके साथ 24 घंटे उन्हीं के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, उन्हीं के साथ घूमे भागे। पर्सनल टच इट मीन्स उनकी बातों को सुनना, उनकी बात को सुनने के बाद उनको सही तरीके से गाइड करना, और उस इंसान को एहसास होना चाहिए कि यार वन ऑफ द बेस्ट कोच जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, चाहे हेल्थ में हो चाहे आपका वेल्थ में हो। तब आपको महसूस होगा कि हाँ ये कोच है।
अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, कई लोग फीलिंग आती है हाँ आप जिंदगी तो लोग बदल रहे हो, कैसे? सेहत वाइज। क्या आप वेल्थ वाइज जिंदगी बदल पा रहे हो? तो शायद आपका आंसर आएगा नहीं। तो आज वही सारी चीजें आपको सीखनी है कि हम वेल्थ वाइज भी कैसे लोग जिंदगी बदलेंगे। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन इसीलिए था कि क्या हम में से सारे लोग कोच हैं कि नहीं है। राइट, कोच का मतलब है कि हम किसी भी इंसान को बहुत अच्छी तरीके से बता पाए। तो पहला जो है, आप यहां क्यों हैं। बहुत लोग बिना रीजन के हर्बल लाइफ ज्वाइन करते हैं, सिर्फ पैसा देकर ज्वाइन करना प्लान और पर्पस क्लियर नहीं होता है। पहला क्या, वाई आर यू हियर, आप यहाँ पे क्यों हैं। मेरा लगभग हम 53 कोचेज अब यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। मेरा बहुत सारे लोग क्वेश्चन हमेशा था आप यहाँ पे क्यों हैं। सिर्फ हर्बल लाइफ को और पैसा देख के ज्वाइन करते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर जाएंगे। क्यों? किसी भी काम को करने के लिए आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाई स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपको वाई क्लियर नहीं होगा ना, तो आप कितना भी काम कर लीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जैसे आप लोग डेली वर्कआउट सुबह करते हैं ना, करते हैं आप सब लोग सुबह डेली वर्कआउट, डेली न्यूट्रिशन खा रहे हैं, आपका वाई क्लियर है कि मुझे ताउम्र फिट रहना है। वाई क्लियर है ना आपका, इसीलिए आप डेली सुबह सेशन ज्वाइन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जो आपके कोच के माध्यम से आपको डाइट मिलती है, जो आपको डाइट की नॉलेज है उतना फॉलो करते हैं। तो पहला क्या, आपका वाई क्लियर है। सेम हर्बल लाइफ ज्वाइन करने के लिए वाई क्लियर होना चाहिए, हम क्यों हर्बल लाइफ में हैं। अगर हमारा वाई क्लियर रहेगा ना, बिलीव मानिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और जिसका वाई जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब आप में से कितने लोगों ने वाई हमेशा अपना लिखा है मैं हर्बल लाइफ में क्यों। कितने लोगों ने लिखा हुआ कभी कि सर मैंने अपना वाई लिखा हुआ कि हर्बल लाइफ परिवार में क्यों ज्वाइन। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे। क्यों? आपने पैसा देखा, या अपने कोच के कहने पे आपने ज्वाइन कर लिया, आपने दो लोगों चार लोग मदद की, तो आपकी कोच ने बोला कि मैम सर आप कोच बन सकते हो ये ऐसा करके, तो आपको लगा कि यार ऐसा कर सकते हैं। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप हर्बल लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते। और वाई जब क्लियर होगा, जब आप किसी सिस्टम को सही तरीके से समझेंगे। अभी जो मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि वाई क्या है, अभी आप समझिएगा सारे लोग। राइट, आप चाहे तो फोटो लिख लीजिए। सॉल्यूशन वाई, अपना वाई लिखो, पैसा हेल्थ फ्रीडम का क्लियर रीजन बना। अब किसी भी एक नॉर्मल इंसान का क्या होता है, पहला वाई क्या होता है, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का वाई क्या होता है, हमारे पास पैसा हो, सेहत हो, एक अच्छा खासा वक्त हो जो मैं अपने परिवार को दे सकूं, और उस पैसे को मैं आजादी से फ्रीडम से इंजॉय कर सकूं। होता है कि नहीं होता है? बट क्या उस सपने को, वाई को सारे लोग पूरे कर पाते हैं? शायद आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? हम वाई तो अपने दिमाग में सोच ले, पैसा कमाना, सेहत अच्छी करनी है, फ्रीडम चाहिए। क्या हमने कभी डायरी में नोट डाउन किया? कभी आपने गोल लिखा? मेरे पास अभी करंट टाइम में दो दो डायरियां हैं। मेरे पास करंट एक डायरी में मैं भी लिखता हूं करंट टाइम, दूसरी डायरी ये जिसमें अपना गोल लिखता हूं कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या अचीव करना है। जब तक आप वाई नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। तो पहला आपको क्या समझना, आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, इस यूनिवर्स को जैसा आप मैसेज देंगे, इस यूनिवर्स को जैसा आप मैसेज देंगे, वो यूनिवर्स आपको वैसा रिटर्न देगा। किस किस को ऐसा लगता है कि सर इस यूनिवर्स को मैं जैसा मैसेज दूंगा ये यूनिवर्स मेरे को रिटर्न वैसा देगा? होता है कि नहीं होता है? अभी मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। अभी आपने पहला किस किसने T20 वर्ल्ड कप मैच देखा है? T20 वर्ल्ड कप मैच देखा आप में से किसी ने भी? चलिए, जिन लोगों ने देखा बहुत बड़े, जिन लोगों ने देखा बता देता हूं। उसमें अभी एक प्लेयर इंटर किया जिसका नाम है मोहम्मद सिराज। क्या नाम? मोहम्मद सिराज। उस बंदे ने भी क्या स्टेटमेंट दिया कि मैंने T20 विश्व कप खेलने से पहले अपनी डायरी में लिख रखा था मुझे T20 विश्व कप खेलना। और देखो ऊपर वाले की माया, देखो कि उस तरह किस तरह उसने चक्री चलाई कि अर्शित राणा चोटिल हो गया और उसको कैप्टन कॉल करता हो, जहां पे वो कहीं विदेश घूमने जाने वाला था, फुटबॉल मैच देखने वाला था, और वो कहां पहुंच गया? क्रिकेट के ग्राउंड में। ये कब हुआ? जब उस इंसान ने आज से, जिस दिन मैच, उस मैच होने से एक साल पहले, 6 महीने पहले अपना वाई लिखा होगा कि मुझे T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो आज हमें क्या करना है? अपना वाई लिखना है। अगर अभी तक आपने वाई नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमें क्या करना? अपना वाई लिखना। तो वाई क्या लिखना है हमें? कि हमें पैसा चाहिए, हर्बल लाइफ में पैसा भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगी, और फ्रीडम मिलेगा उस पैसे को एंजॉय करने को अपने परिवार के साथ, सबके साथ। राइट। दूसरा, विजन। हम लोगों में शॉर्ट टर्म सोच, लॉन्ग टर्म फेलियर। हम लोगों की छोटी सोच क्या है ना कि यार हमें हर्बल लाइफ से क्विक पैसा आना चाहिए, तुरंत।
हमने ज्वाइन नहीं किया कि हमें लाखों रुपए बरसने चाहिए। जैसे कई बार आप लोगों की इनकम देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं, और आपको लगता है कि यार मुझे भी पैसा इसी तरह आना चाहिए। आप ध्यान रखिए, उस सक्सेस पीछे कितनी मेहनत शायद आपको नहीं पता। सिर्फ 1-2 महीने में रिजल्ट चाहिए, 3 से 5 साल का विजन नहीं होता। अब आपको मैं विजन के बारे में थोड़ा क्लियर समझाऊंगा कि विजन होता कैसे। अब आप में इस लोगों ने वाई लिख लिया, सबको ले, अब आपका विजन क्या है सिस्टम को लेके वो समझिएगा। जैसे कोई भी डॉक्टर पहले 5 साल पढ़ता है, पहले 5 साल पढ़ता है, 5 साल वो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, तब जाके वो कुछ पैसे कमाने का हकदार होता कि नहीं होता है? ऐसा ही होता ना। अगर वो पहले साल सोचे कि मैंने एमबीबीएस में एंट्री ले ली, मुझे पहले साल से पैसे कमाना है, पहले साल डॉक्टर बन जाना है, तो क्या पॉसिबल है? शायद नहीं। वैसे हर्बल लाइफ में बहुत सारे लोग ना लॉन्ग टर्म का आते हैं। उन्होंने पहले महीने ज्वाइन किया, 8-10 कस्टमर महीने बनाए, और पहले महीने वो 30-40 हजार रुपए कमाते हैं। उनको लगता है यार पहले महीने 30-40 हजार, दूसरे महीने फिर से 40-50 हजार रुपए, और अगले तीसरे महीने उनका बिजनेस नीचे आ गया, पूरा डाउन चला गया। और फिर उनका क्या, डिमोटिवेशन शुरू होता है। विजन आपको ऐसा रखना है, एक आप ऐसा पेड़ लगा रहे हो जो आने वाले 3 साल 5 साल बाद आपको इतना पैसा देने वाला है, जो शायद आने वाले आपकी 7 जनरेशन का पूरा कैरियर चेंज कर दे, पूरा कैरियर चेंज कर दे। अब कई लोग सोचते हैं कि हर्बल लाइफ का बिजनेस यूं लॉटरी के जैसे होता है। किस किस को लगता है हर्बल लाइफ का बिजनेस लॉटरी वाला नहीं है, कि आज आपकी लॉटरी खुल गई आप करोड़पति बन जाएंगे। हर्बल लाइफ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म का विजन लेना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा, तब आप सक्सेस होंगे। लॉन्ग टर्म का विजन मतलब क्या आप दूर की देख रहे हैं कि मुझे आने वाले 5 साल बाद क्या मिलने वाला अर्चना जी, या आने वाले 3 साल बाद इस परिवार से क्या मिलेगा वो? प्रवीण जी, अगर हम लोग 2 साल का देख रहे हैं, 1 साल का देख रहे हैं, मेरी सेहत अच्छी हो गई, मैं 2-4 लोग हेल्प कर रहा हूं, मेरे पैसे में न्यूट्रिशन के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, दैट्स इट, तब प्रॉब्लम है। तब प्रॉब्लम है। शायद आप धीरे धीरे कोई भी बिजनेस करने लायक नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, बताता हूं। आप हमेशा शॉर्ट टर्म का विजन लेकर चलेंगे, और एक बार शॉर्ट टर्म का आपको आदत लग गई ना, तो आप लॉन्ग टर्म का विजन कभी नहीं देख पाएंगे। और कहते हैं ना, जिसकी जैसी दृष्टि उससे वैसी सृष्टि। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो सृष्टि वैसे दिखेगी। आप में से बहुत सारे लगता है कि यार विजन क्या है। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान में कितनी सारी बीमारियां आ चुकी हैं। आज हर दूसरे घर में डायबिटिक है, हर तीसरे इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम या थायराइड है। हर अपने हिंदुस्तान में 60 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट मोटापे से जूझ रहे हैं। इनको सॉल्यूशन कौन देगा? हम में से ही तो बहुत सारे कोच सॉल्यूशन देने वाले हैं जो अपनी सेहत अच्छी करेंगे। वेलनेस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, जितना आप उसको निकाल सकते हो निकाल लो। बट वो निकाले कौन? जो काम करेगा, जिसका विजन क्लियर हो, जिसका मकसद सही होगा। अगर आपका गोल अगर आपका गोल हर्बल लाइफ में टॉप में पहुंचना है, तो आपको क्या क्या करना, डेली आपको ट्रेनिंग देखनी है। क्या आप अपने डेली कंज्यूमर का फॉलोअप ले रहे हैं? कई लोग क्वेश्चन आएगा, शायद नहीं सर। क्या आप अपने कंज्यूमर से बात करते हैं? शायद नहीं आएगा। क्या आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं? आप में से कई लोग क्वेश्चन है, सर नहीं। क्यों? हम में से बहुत सारे लोग सुबह 6:15 में ज्वाइन करते हैं, 6:25 6:30 में ज्वाइन करते हैं, और जब हमारा पोस्ट मिनट खत्म होता है उसके बाद हर्बल लाइफ खत्म। उसका कोई हर्बल लाइफ नहीं। शाम को 6-7 बजे जब लिंक आता है, तो लिंक अपने कस्टमर को फॉरवर्ड करके अगले दिन वो फिर प्रक्रिया शुरू होती है। विजन, उस जिसका विजन क्लियर है ना, वो एवरी सिंगल डे काम करेगा। क्या करेगा? एवरी सिंगल डे काम करेगा। और जो एवरी सिंगल डे काम करेगा, उसका बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ करेगा। तो विजन कैसे रहेगा? लॉन्ग टर्म विजन, टीम प्लस लीडरशिप माइंडसेट। और इस जो मैं नीचे है ना, टीम प्लस लीडरशिप माइंडसेट, ये माइंडसेट अगर आपके अंदर है, बिलीव मानी आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है ग्रोथ करने से। राइट? चलिए, तीसरा, बिजनेस एंड प्रोडक्ट नॉलेज की कमी। ये बहुत अहम है। ये आपका, मैं भी आपको वाई बताऊं, विजन बताऊं। अब यहां से आपकी ट्रेनिंग, पहला और आखिरी जो ट्रेनिंग का पेज है, स्लाइड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्या प्रोडक्ट और बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है? सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे डिपेंड ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना। अब आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने आज तक कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं देखी है, हर्बल लाइफ की बड़ी ट्रेनिंग नहीं देखी है। बड़ी ट्रेनिंग मतलब आपने एक्स्ट्रा वेगंजा नहीं देखा, या आपने फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल नहीं देखा, आज तक कोई बड़ी ट्रेनिंग आपने अटेंड नहीं की है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे जिनको मैं जानता हूं, तो आप भी हाथ खड़ा कर, ईमानदारी उसी में होती है जिसमें आप हाथ खड़ा कर लें।
चलिए, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया ईमानदारी से एक बार अपने लिए आप जोरदार ताली बजाओ कि आप लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब आप यहां पे समझिएगा ये मैंने क्यों बोला कि बिजनेस में और प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी। अगर आपको कुछ सीखनी है तो कोई मेंटरशिप तो चाहिए ना, मेंटरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको बिजनेस सीखना है डॉली मंगला जी, तो हर्बल लाइफ की बड़ी ट्रेनिंग में आपको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो हमारा पता काम कैसा चलेगा। आप कितने कभी पंचर गाड़ी देखी आप में से किसी ने कि तीन टायर बढ़िया है, एक टायर पंचर है, ऐसे ऐसे गाड़ी चल रही है। हमारा बिजनेस कुछ वैसा ही हो जाएगा। हमारा कोच हमें सपोर्ट करेगा, हमें सिस्टम मिल रहा है, हम वर्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट फिजिकल ट्रेनिंग में कभी नहीं गए जो चौथा टायर है तुम्हारी गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी। तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा, उन तीन टायर के जैसे ही ग्रोथ होगा। अगर कोई कस्टमर आपके पास बनता है, कोई कस्टमर आपका बनता है, तो उसको ट्रस्ट चाहिए ना कि आप अच्छे तरीके से गाइड करते हो, आपको नॉलेज है प्रोडक्ट की नहीं नॉलेज। अब आपके पास कोई कस्टमर आया आपसे बोलता मैं मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम, आपको नॉलेज ही नहीं कि स्किन के लिए कौन सा न्यूट्रिशन आपको देना चाहिए, कौन कौन। आप बोलते सर 2 मिनट बैठो, अपने कोच को कॉल करता हूँ, तुरंत अपने कोच को अपने कॉल घुमाए, सर एक मेरी पड़ोसी आई हुई है उनको स्किन की प्रॉब्लम है क्या बताएं। अब आपका कोच हैरान, माथा पकड़ लिया एक तरफ बैठ गया। इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में कितनी ट्रेनिंग बता चुकी है। आप बोलते सर मैंने कभी डायरी नहीं बनाई। तो क्या चाहते हो, आपका कोच जिन बन जाए, भूत बन जाए, और आपकी आके डायरी बनाए या नोट डाउन बनाए? नहीं पॉसिबल है ना ऐसा। जब आप डायरी बनाते हो ना तो चीज आपके दिमाग में याद हो जाती है। जब कोई चीज आप लिखते हैं ना वो जल्दी याद आपको होती है। जब कोई जब लिख के नोट डाउन करते हैं ना वो आपको याद रहती है। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो कैसे आप लोगों को गाइड कर पाओगे, कैसे लोगों को बता पाओ कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। और ध्यान रखना, वो योद्धा योद्धा नहीं होता जिसके पास जिसको शस्त्र चलाना नहीं आता है। वो योद्धा योद्धा नहीं होता जिसको शस्त्र चलाना नहीं आता। जो लोग बॉर्डर में बैठे हैं ना, अगर उनको करेक्ट निशाना मारना ना है ना तो अपनी जिंदगी एक सेकंड में गंवा देंगे। कितने लोग ऐसा लगता है कि वॉर में आपको हर चीज में निपुण होना पड़ता है, आपको बिल्कुल निपुण होना पड़ता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट शॉट लगाएं। तो आप सोचिए, आप हर्बल लाइफ में अपना करियर बनाने आए हैं, अपने आने वाली जनरेशन का करियर चेंज करने आए हैं, अपने बच्चों के अच्छी जीवन यापन देने आए हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से हम सब काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, क्या उस तरीके से आप दे पाएंगे? शायद आप 10 साल बाद ही हर्बल लाइफ में ना सुपरवाइजर या वर्ल्ड टीम बने बैठे हो और बोल रहे हैं कि सर नहीं हो रहा। हर्बल लाइफ की ध्यान रखिए, जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, चाहे बिजनेस की नॉलेज या प्रोडक्ट की नॉलेज हो, आप ग्रोथ नहीं करेंगे। मैं अभी भी यहाँ 56 लोग ज्वाइन है, मैं हाथ खड़ा करके पूछ लूं किस किस को सारे प्रोडक्ट का नाम याद है। बता रहा हूं अभी भी 80% लोगों का हाथ नीचे हो जाएंगे, 80% लोगों को प्रोडक्ट नाम याद नहीं होगा। क्यों? अब जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं ही उसमें से हूं। अब आप सोचिए, आपको अपने प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है और आप कोच बन गए हो। जो मैंने पहले बोला था ना कि आप पैसा देख के कोच बने हो, कि जब आपने किसी लीडर को देखा होगा और उसकी लाइफ स्टाइल इतनी बढ़िया है, उसकी अर्निंग इतनी अच्छी बढ़िया है, वो जिंदगी इतनी बढ़िया जी रहा है, बट आपने ये नहीं देखा कि उसके पीछे उस इंसान ने मेहनत कितनी की उस लेवल तक पहुंचने के लिए। मेहनत की कि नहीं की उस इंसान ने? अगर कोई हर्बल लाइफ में गेट टीम भी बनता है तो गेट टीम बनना आसान नहीं है। आपको 20,000 20,000 20,000 लगातार 3 महीने वॉल्यूम पॉइंट करना पड़ता है। और 20,000 वो पर्सनल नहीं होता है, वो आपके सुपरवाइजर्स का वॉल्यूम पॉइंट होता है, जिसको रॉयल्टी वॉल्यूम पॉइंट बोलना बोलते हैं। अब आप सोचिए, मैं छोटी सी क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ गेट टीम की, जहां पे आप अगर आप गेट टीम बनते एक अच्छी अर्निंग करते हैं, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी हो जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। अब कोई भी कस्टमर ना जब तक उसको प्रोडक्ट की सही नॉलेज नहीं मिलेगी आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप में जितने लोग अभी ज्वाइन हैं जो कंज्यूमर से कोच बने हैं, यहाँ पे कुछ लोग मुझे, संदीप सर को, अशोक सर को छोड़ के, ये एक दो लोगों को छोड़ के, साथ आप पहले कस्टमर ही बने फिर उसके बाद कोच बने, राइट? शायद 4-5 लोग हैं जो लोग हम लोग सीधे बिजनेस के लिए आए थे। आप में से जो लोग कस्टमर प्रोडक्ट खाएं उसके बाद आप कोच बने। अगर आपका कोच आपको सही तरीके से नहीं बता पाता तो क्या आप कभी इस परिवार को ज्वाइन करते? शायद नहीं। नहीं ना? तो आप सोचो, जब आप सामने वाले किसी को गाइड करने जाओ तो वो भी तो ही चाहेगा ना आपसे कि यार मैं, मुझे गाइड करने आई है ये सर, मुझे गाइड करने हैं, तो उनका नॉलेज भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। अगर सामने वाले के 100 क्वेश्चन है तो आपके पास 1000 जवाब होने चाहिए। ध्यान रखिएगा। ये कब होगा? जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, जब आप एवरी सिंगल डे सेशन ज्वाइन करेंगे, जब आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे, सीखेंगे, तब होगा। अगर आप एक दिन में एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना तो हद मार के 35 दिन के अंदर सारा प्रोडक्ट खत्म। 35 दिन के अंदर सारे प्रोडक्ट की नॉलेज खत्म। थोड़ा थोड़ा पढ़ो,
कोशिश करो, हर बार रिपीट करो, आप देखो आपके प्रोडक्ट कंठस्थ हो जाएंगे। हम लोग प्रोडक्ट कंठस्थ क्यों है? हमारे लीडर्स ने हमें शुरू से सिखाया है कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, अपने बिजनेस की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई सामने वाला एक क्वेश्चन करता है, आपके पास उसके 10 आंसर होने चाहिए देने के लिए, ये नहीं कि आप एक में अटक जाएं। राइट? डन? यहां तक समझ में आया सब लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब लोग एफरेज का बड़े स्टेप ले लो, आगे चलते हैं। और इसी मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रोडक्ट की नॉलेज, क्योंकि अभी देखिए मैंने यहां पे लिख दिया सोल्यूशन क्या, डेली लर्निंग। मैंने बोला ना डेली लर्निंग, ट्रेनिंग, बुक्स, वेबिनार अटेंड करो। ट्रेनिंग इट मींस जितनी बड़ी ट्रेनिंग में जो लोग अभी तक नहीं गए, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था बिना कि सर आज तक हम किसी ट्रेनिंग में नहीं गए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर आप सुपरवाइजर हो तो एक्स्ट्रा वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुका, उसकी टिकट करवा लीजिए। अगर आप सुपरवाइजर नहीं हो तो आपके लिए बेस्ट ट्रेनिंग है 22, 23, 24 मई, विनर एकेडमी। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है जो आपका पूरा माइंड सेट को चेंज कर देगी, आपका बिजनेस को लेके हर्बल लाइफ के प्रति पूरा सब कुछ चेंज कर देगी। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लीडर बनना है तो हर्बल लाइफ की किसी एक ट्रेनिंग में बैठ जाइए, आप लीडर बन जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आप ट्रेनिंग करते हो अपने कोच से बात करना, सर मुझे भी विनर एकेडमी में चलना है। अगर आप सुपरवाइजर हो तो एक्स्ट्रा वैकेंसी, आप तो विनर एकेडमी जाएंगे। अगर आप सुपरवाइजर नहीं हो तो आप विनर एकेडमी की टिकट करवाइए, और मैं गारंटी देता हूं जब आप 3 दिन ट्रेनिंग में बैठोगे ना, चौथे दिन निकल के बोलोगे सर जो आज तक मैंने फॉल्ट किया है अब कभी नहीं करूंगा, अपने आप को डेली काम करूंगा। ये किसकी ताकत है? ट्रेनिंग है। उसके साथ साथ क्या करना आपको, जितने भी हमारी वर्चुअल ट्रेनिंग उसको आपको अटेंड करना, और बुक्स, किताबें पढ़नी, किताब पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा, मिसकम्युनिकेशन। ये अपने आप किसी को अपने ऊपर नहीं लेना। मिसकम्युनिकेशन और ईगो, ईगो की वजह से गलत कम्युनिकेशन, अपलाइन को सुनना नहीं, अपनी बात ही सही समझना। ध्यान रखिएगा, कई बार हमें अपलाइन की बात बुरी लगती है, मुझे भी बुरी लगती है, ऐसा नहीं है। मुझे पहले कई बार बुरी लगती थी, अब मुझे समझ में आ गई, जब आप अपलाइन बनते हो ना तब आपको समझ में आता है, जब आप लीडर बनते हो आप समझ आता है कि यार टीम क्या गलती करती है। ईगो किसको बोलता हूं? जब आपके शरीर के अंदर अहम जाता है आपको पता नहीं चलता। अहम एक ऐसी चीज है जो आपको कभी पता नहीं चलेगी कि यार मेरे अंदर अहम घुस चुका है। किस किस को ऐसा लगता है कि सर अहम जब गुस्सा तक पता भी नहीं चलता कि अहम हमारे अंदर जा चुका है, होता है ना? और अहम का सबसे कारण आपका विनाश करेगा। क्या करेगा? आपका विनाश। विनाश कैसे? जो लीडर पहले आपको कोई बात बोलता था आपको लगता था यार सर मेरे लिए बोल रहे, वही बात आपके कान में, आपके दिमाग में चुभना शुरू हो जाएगी, आपको दिल पे लगनी शुरू हो जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये गलती 2018 में एक बार कर चुका हूं। ये गलती 2018 में वर्ल्ड टीम बना था, मैं गलती कर चुका हूं। ध्यान रखिएगा, हर इंसान एक आध बार कभी लाइफ में गलती करता। मैंने भी हर्बल लाइफ में गलती की 2018 में। जब मैं ज्वाइन किया, मैं वर्ल्ड टीम बनने वाला था, तब उस टाइम मेरे से गलती हुई, ईगो आया कि यार मैं तो अकेले अपनी करीब 12, 13, 15, 20 लोग टीम खड़ा कर लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसकी वजह से क्या हुआ, सारी टीम का सर्वनाश, स्वाहा हो गया, कोई नहीं बचा उसमें से। तब एहसास हुआ कि अहम हमारे अंदर घुस चुका था। और इस चीज को ध्यान रखना, ईगो बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग कैसे? अगर आपका और आपकी कोच का रिश्ता अभी बढ़िया ऐसे चल रहा, जैसे आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर ईगो घुसा ना, एक बिल्डिंग खड़ा कर देगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। एक छोटी सी लकीर खींच देगा, लकीर ऐसे खींचेगा, कोई भी बात अगर आपके कोच आपको बोलेंगे कि जैसे सर, अशोक सर मुझे बोलेंगे सूरज तेरा वॉल्यूम पॉइंट यार, मेरे अंदर ईगो घुसा, बोलेंगे यार क्या वॉल्यूम पॉइंट के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं, कभी नहीं पूछते कि और क्या चल रहा है टीम में। ये पहला, अगर आपके कोच ने आपके वॉल्यूम पॉइंट के बारे में पूछा तब पूछ यार कि मेरे कोच मेरे पे ध्यान दे रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर रोड में एक्सीडेंट हो जाए ना, कोई नहीं पूछने वाला कि आप कौन हो, कैसे हो, लोग अपना काम कर निकल जाए, मर जाओगे तो मर जाओगे। आपका कोच आपसे पूछ रहा है कि आपका वॉल्यूम पॉइंट कितना है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके कोच क्यों नहीं आपसे बन रहे हैं, आपके कस्टमर से क्या दिक्कत है जो इनको कन्वर्ट नहीं करना है, अपने कस्टमर से बात कर रहे नहीं कर रहे, उस चीज को बुरा नहीं मानना है। अपनी अपलाइन की बात कान बंद करके 5 साल के लिए सुन लो। 5 साल बाद आप बोलोगे ना धन्यवाद सर, मेरी जिंदगी आपकी वजह से बदल गई। और एक चीज बोलूंगा, ईगो आपको अकेला कर देता है, और सही माइंडसेट आपको एक लीडर बनाएगा। ईगो आपको हमेशा अकेला कर देगा। ध्यान रखिएगा, जिस इंसान के अंदर अहंकार आता है ना वो अकेला हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और अहंकार इंसान को हमेशा अकेला कर देगा। उस इंसान को लगे जो मैं सोच रहा हूं वही सब सही है, बाकी जो मेरे तक बात आ रही है वो सारी गलत है। और सही माइंडसेट आपके एक लीडर बनाएगी। और अहंकार वो जहर है जो शिखर पर पहुंचकर इंसान को नीचे गिरा देती है। तो आज एक चीज गांठ बांध लेना आप, कि जब भी आपके कोच की बात बुरी लगे तो इस ट्रेनिंग को याद कर लेना, और ऊपर वाले सामने जाके, ऊपर वाले मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हो सामने खड़े होकर माफी मांगो, भगवान मेरे अंदर ईगो मत डालो, मेरे कोच ही मेरे लिए जिस बिजनेस में गाइड ही करेंगे तो करेंगे। और ध्यान रखिएगा,
हर्बल लाइफ कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं, हर्बल लाइफ एक कल्चर है, एक कल्चर है। आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में। अगर आप 3 साल रुक गए ना, 3 साल में आपको हर्बल लाइफ आपके दिल में बैठ जाएगा। जिस दिन आपके हर्बल लाइफ दिल में बैठ जाएगा, तो हर्बल लाइफ में कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, और आपको अपनी कोच की बात कभी बुरी नहीं लगेगी। अगर आपके हर्बल लाइफ दिल में बैठ गया ना, तो आपकी कोच की बात कभी आपको बुरी नहीं लगेगी और आपको गुस्सा नहीं आएगा। फिर पता क्या होगा, आपके सर में हमेशा बर्फ, जवान में हमेशा शक्कर, कि चलो जी, सर ने जो बोला है मेरे लिए बोला, किसी और के लिए नहीं बोला है। जब आप अपलाइन बनेंगे तब आपको एहसास होगा कि यार वो जो ट्रेनिंग सूरज सर ने दी थी वो मेरे लिए बहुत बढ़िया थी। वो आज आपको तब एहसास होगा जब आपके पास नीचे 2-4 लोग काम करने वाले होंगे, तब वो करना क्या है, लिसन मोर। जब भी आपको लगे नहीं मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा हावी हो रहा है, ज्यादा सुनो। अपने कोच को बोलो, सर मेरे पे और ध्यान दो आप, मेरे को सर आप 4 बार कॉल करो मुझे, सर मैं आपको कॉल करूंगा। आप अपने कोच को परेशान करो। रिस्पेक्ट सिस्टम, परेशान करना था गलत वे में, अच्छे वे में। रिस्पेक्ट सिस्टम एंड सीनियर, इस सिस्टम का रिस्पेक्ट करिए। आप में से बहुत सारे लोग, पता क्या प्रॉब्लम है, आप अपने कोच से डेली प्रॉमिस करते हो कि सर मैं कर से प्रॉपर ज्वाइन करूंगा, मैं क्लब में रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट आप नहीं कर पाते। ये पता क्या है, मिसकम्युनिकेशन। आपका कोच आप पे धीरे धीरे ध्यान देना बंद कर देगा। आप में से कभी देखा किसी घर में किसी बच्चा बिगड़ जाए तो एक टाइम के बाद उसके माँ बाप उसका साथ छोड़ देते हैं, उसका मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, तू कब आएगा कब नहीं आएगा। किस किस ने ऐसा कभी देखा है अपने आस पड़ोस में? आपने देखा होगा कि अगर किसी घर का बेटा बिगड़ जाए, मतलब नालायक निकल जाए, नशा पत्ती कर रहा, माँ बाप की बात नहीं सुन रहा, एक उम्र के बाद वो माँ बाप भी उस बच्चे को छोड़ देते हैं कि भैया तू अपने मन मर्जी कर, है तो हमारा ही कौन। आपका कोच जिस दिन से आपको फोन करना है, आपके बारे में चर्चा करना छोड़ दे, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है। तुरंत अपने कोच को कॉल करो, बोलो सर आजकल आप मेरे से बात नहीं करते हो, मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, कैसे इसको बढ़ाएं। जिस दिन आपने कर लिया, आप बिलीव मानो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे आपका पूरा जो भी कस्टमर का कोच बनाने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। राइट? तो लिसन मोर, रिस्पेक्ट योर सिस्टम और योर सीनियर। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। सिर्फ बिजनेस की बात करना, रिलेशनशिप जीरो, फॉलोअप नहीं, केयर एंड ट्रस्ट नहीं दिखाते। ये बहुत अहम है, ये हम सब के लिए, ये कोचेस के लिए भी है और हमारे कंज्यूमर के लिए। हम में से बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते। रिलेशन मतलब कि गलत वे में मत समझना, इट मींस आप, मैंने अभी शुरू में बोला था ना, आप में से कोच कौन है? कोच इट मींस जो अपने कस्टमर को मार्केट से कुछ डिफरेंट दे। डिफरेंट इट मींस आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, प्रॉपर गाइड कर रहे हो, क्या आप उसको ऐसा क्या गाइड कर रहे हो कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक ज्वाइन रहे। आप ये खुद सोचिए, जितने लोग ये कंज्यूमर हमारे परिवार से कोच बने हैं, आप और आपके कोच में कुछ ऐसा तो कम्युनिकेशन होगा ना जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट हैं। कुछ तो कुछ ऐसा होगा ना आपके कोच के अंदर, ऐसा पर्सनल टच होगा जो आप अपने कोच से सुनते हैं, बात करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और अपने कोच की बात आप मानकर डेली सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। पहला। दूसरा, जब आपका कोच आपसे बात करता है, मैं सर कस्टमर बनाना, तो आप बोलते हैं हाँ सर मैं बना रही हूँ, कोशिश करती हूँ। आपने कभी गलत जवाब नहीं दिया, सर मैं नहीं बनाऊंगी, मेरा काम नहीं है। ये कुछ ना कुछ आपके कोच का ऐसा काम है जो पर्सनल टच है, जो आपको अच्छा लगता है। वैसे ही आपको अपने कंज्यूमर को पर्सनल टच, इट मींस सही गाइडलाइंस। सही गाइडलाइंस, जब भी आपका कस्टमर कोई काम गलत करे उसको पिन करना है। ये नहीं कि कस्टमर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपने कस्टमर गलत किया तो उसको पहले रोक दो, टोक दो आप। ये कब होगा? जब आप डेली फॉलोअप लेंगे, अपने कस्टमर से प्रॉपर बात करेंगे। दूसरा, अगर आपका कोई कोच सही तरीके से सिस्टम नहीं ज्वाइन करता है या उस मिसबिहेव करता है, तो उसको समझाना है, उसको समझाना है कि सर ये आपका रिलेशनशिप है जो आपको आगे ले जाएगा। हर्बल लाइफ में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए मेरे, लगभग मेरे 7 साल करियर में, जिन्होंने ज्वाइन किया, कस्में खाए, वादे किया, बड़ा इस सिस्टम में नहीं है। क्यों नहीं है? माइंडसेट, जो मैंने पहले बोला, मिस कम्युनिकेशन, ईगो, और बहुत बड़ा विजन नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जिसके जिस इंसान का पेट खाली है, जिस इंसान के अंदर ना एक मनोभावना है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, आप जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी, बढ़िया, मतलब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल है, जॉब अच्छी कर रहे हो, पैसा अच्छा कर रहे हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी वाइफ अच्छी लाइफ स्टाइल जी रही है, आपके माँ बाप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बट आपको कहीं ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं कि यार जो अपने परिवार को मैं देना चाहता हूं वो नहीं है। इसलिए आप हर्बल लाइफ में हो और आपकी मनोकामनाएं स्ट्रांग है, बिल्ली माने हर्बल लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना, जो मैंने बोला, रिलेशनशिप। आपको अपने कोच के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने कंज्यूमर के प्रति आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप बिलीव माने बहुत ग्रोथ करोगे। कई बार आपको बुरा लगेगा,
बुरा कैसे लगेगा? कई बार आप लोग अच्छे तरीके से गाइड करें, बट कई लोग आपको छोड़ के जाएंगे। ध्यान रखिए, हर्बल लाइफ वही छोड़ेगा जो हर्बल लाइफ पे नहीं टिकना चाहता, जिसका लॉन्ग टाइम का विजन नहीं होगा। आप रुके हुए हो ना? अगर आप रुके हुए हो, इसका मतलब क्या? हर्बल लाइफ काम कर रही है। आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, मतलब हर्बल लाइफ काम कर रही है। न्यूट्रिशन काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। सामने वाला इंसान छोड़ के जाए तो खुद अपने भी गवाता है। क्या गवाता है? पहली सेहत गवा देगा, आने वाले 6 महीने साल भर बाद उसकी सेहत पहले के जैसे हो जाएगी, पहला। दूसरा, उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना, मतलब फिर वही जंक फूड, तला भुना खाना ज्यादा शुरू कर देगा। तीसरा, उसके पास सही माइंडसेट वाले लोग नहीं होंगे, जो एक विजनरी हो, जिसका एक मिशन हो। मिशन इट मींस सही वे में मिशन, लोगों को स्वस्थ करने का, हेल्थियर करने का, हैप्पियर करने का, और एक सही वे में, सही रास्ते में ले जाने का। आई कब होगा? जब आपका रिश्ता आपके कोच के साथ अच्छा होगा। तो आज एक गांठ बांध लीजिएगा, आपके कस्टमर साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि अगर आपको छोड़ के भी जाए ना, उसका टारगेट पूरा हो जाए, तो जब भी उसके परिवार में किसी को जरूरत हो ना, आपको कॉल करे कि रेखा जी, अमर सर, आप ही वेट लॉस करवा सकते, मुझे और किसी के पास नहीं जाना, आपसे बेस्ट कोई कोच नहीं है। एक कब पॉसिबल होगा? जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, जब आप लर्निंग करेंगे और अपने आप का स्किल डेवलपमेंट करते जाएंगे, तब होगा। जिसका विजन स्ट्रांग होगा ना, वाई क्लियर होगा ना, वो डेली सीखने की कोशिश करेगा, मुझे कुछ नया सीखना है। और नया कब सीखेगा? जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को डेली इन्वायरमेंट में डालेंगे। जेन्युइन केयर करना, आपको क्या करना है? जेन्युइन केयर करना है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैंने बोला ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कि अगर 2 साल 4 साल में रिटर्न आए ना, आप देखिए बहुत सारे कस्टमर हमारे आते हैं, वो बोलते हैं सर हमने 4 साल पहले ज्वाइन किया था, मतलब 2021 में ज्वाइन किया, और 2025 में 2026 में हमको ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा रिश्ता स्ट्रांग रहा, तभी तो हमारे पास 4 साल बाद आ रहे हैं, नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं। क्या लगता है, हर्बल लाइफ इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है हिंदुस्तान में, कि गांव गांव में पहुंच रही है हर्बल लाइफ, गांव गांव में, जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते वहां हर्बल लाइफ पहुंच रही है। अब हमें भी लोगों तक पहुंचना है, अपने लोगों से रिश्ता स्ट्रांग बनाना है। ये 12 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पूरे बिजनेस को चेंज करेंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग, चाहे आपके कोच के प्रति हो, आपके अपलाइन हो, आपके सीनियर हो, आपका कोच हो, या आपकी डाउन लाइन हो, या आपका कस्टमर हो, सबके प्रति आपको अपना जो रिश्ता है बहुत अच्छा रखना है। राइट? चलिए, प्रोकास्टिनेशन वन ऑफ द बेस्ट। ये आप बहुत सारे लोग नहीं, आज का काम कल कर रहे हैं, आज का काम कल पर छोड़ना। जो आज काम करना चाहिए उसको कल पर आप छोड़ देते हो। कल कॉल करेंगे, आपके कोच ने आपको मैसेज कर रखा कि जब आप फ्री तो कॉल करिए, कल कॉल करेंगे कोच को, मीटिंग कल करेंगे, ट्रेनिंग कल करेंगे, इनविटेशन कल करेंगे। ये प्रोकास्टिनेशन का एक ऐसा ये चीज है जो इंसान को ना पूरा डिमोटिवेट कर देता है, पूरी कंसिस्टेंसी आपकी खत्म कर देता है, पूरी कंसिस्टेंसी आपकी खत्म कर देता है। किस किस को ऐसा लगता है? टाल मटोल करना अपने काम पे ऐसा होता है? होता है ना? आप में से बहुत सारे लोग डेली सोचते होंगे, आपने रात में सोचा कि यार कल सुबह उठ के मैं अशोक सर को फोटो भेजूंगा, मैं अपने कोच को फोटो भेजूंगा, मैं सूरज सर को फोटो भेजूंगा, अपने ग्रुप में फोटो भेजूंगा, मैं सुबह उठ के पैम्पलेट डाल रहा हूं, मैं लोगों को इन्विटेशन कर रहा हूं, और शाम आते आते, सुबह आते आते, पता आपके अंदर का जो गुब्बारा हो, हवा पूरी इसकी निकल गई। क्यों? आपने, होता कि नहीं होता आप लोगों के साथ? मेरे साथ पहले ऐसा होता था, जब मैं इन्विटेशन करने से डरता था। बट कोविड के बाद इतना अपने आप को हमने परफेक्ट कर लिया कि मैं कहीं भी इन्विटेशन कर सकता हूं, बेझिझक कहीं भी। मैं गोरखपुर में अकेला, तब भी मैं इन्विटेशन कर लेता था, अकेला इन्विटेशन करने जाता था। कई बार संदीप सर आते थे साथ में इन्विटेशन कर रहे हैं। अभी भी अगर मैं गुड़गांव में हूं तो गुड़गांव में अकेले भी इन्विटेशन कर सकता हूं। और प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी चीज है, टाल मटोल करना। आप में से डेली लोग कसम खाते हैं कि सर कल से मैं शुरुआत करता हूं, और आने वाला कल आपका जीरो, फिर आप बोलते हैं, कल शुरुआत करेंगे। अगर आप प्रोकास्टिनेशन करते रहे ना, तो आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में डाल देगा। आपका दिमाग, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको कंफर्ट जोन में डाल दे। कंफर्ट जोन में कैसे डालेगा? अगर आपने एक दिन अपनी बात को इग्नोर किया, आपने कल रात में लिखा कि कल सुबह उठ के मुझे पैम्पलेट डालना है, सुबह अपना सेशन टाइम्स ज्वाइन करना है, और मुझे कल शाम को इन्विटेशन करना है, उसमें से आपने एक काम पूरा किया, क्लब बस ज्वाइन किया, बाकी 2 काम आपने छोड़ दिए। अगले दिन आपका दिमाग फिर बोलेगा यार कोई बात नहीं, कल तो हो ही गया ना, एक दिन और सही। तीसरे दिन फिर आपका दिमाग वैसे टाल मटोल करेगा। इस दिमाग को ना, जितना आप आराम दोगे उतना उसको अच्छा लगता है। किस किस को ठंडी में लगता है तला भुना खाना मजा आता है? बड़े सोफे में बैठ जाओ, हाथ में बढ़िया चाय हो, और एक हाथ में समोसा हो, या ब्रेड पकौड़ा हो, या बढ़िया कोई तला भुना चीज खाने में मजा आता ना? आता ना? हाँ, नहीं कर पा रहे हो क्यों? आप कोच हो ना, सोचो फंस जाऊंगा।
मजा आता है। क्यों? हमारे दिमाग को ना कंफर्ट जोन अच्छा लगता है कि यार बढ़िया, हाथ में सोफे में ऐसे बैठे टिक के, हाथ में चाय और पकौड़े समोसे खा रहे हैं। दिमाग को कंफर्ट, ज्यादा मजा आता है। फिर वो बाद में ना आपको रियलाइज कराता, आपको ना नीचापन नहीं दिखाता, आपका दिमाग आपको ही नीचापन दिखाता। किस किस को ऐसा लगता है? जब आप गलती कर देते हो तो आपका दिमाग को नीचापन दिखाता ना, क्या तू बात करता है, कल तो तूने अपने सर से प्रॉमिस किया था कि कल मैं सर इनविटेशन करके 10 नंबर लेके आऊंगा, सर मैं 5 इनविटेशन करूँ, होता है ना। देखो, ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे वो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, उनको लग रहा है चलो जी। ये उन्हीं के साथ होगा जो लोग काम करेंगे। आपका दिमाग हर दिन आपसे बोलेगा यार कल कर लेते। फिर आपका दिमाग अगले दिन आपको नीचा दिखाता है जब आप रात में रेस्ट करने जाते हो, कल भी तो तूने गोल लिखा था, कल भी सर से तूने प्रॉमिस किया था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या कर पाया? नहीं। फिर आप बोलते चलो यार छोड़ो, फिर देखते कल करेंगे। कल आता फिर जीरो। जितना अपने आप काम को टाल मटोल करोगे उतना आप गड़बड़ होगा। तो आपको करना क्या है, आप समझिए। आपको किसी भी काम को ना, एक्शन को ना, क्या करना है, अपने एक्शन को टुडे, जिस दिन आपको काम करना उस दिन सुबह उठ के लिखिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब तक मैंने भी कुछ चीजें नहीं लिखी ना, अपने गोल नहीं लिखे ना, चीजें बढ़िया नहीं होंगी। अपने आप को लिखो और सुबह उठ के अपने आप से बात करो। स्मॉल स्टेप डेली, स्मॉल मतलब छोटे छोटे कदम लेना। छोटे छोटे कदम कैसे, समझा देता हूं मैं आपको। अगर आपके सर ने, आप अपने कोच से बात, कोच ने बोला 10 इन्विटेशन करना, तो अपने सर से बोलो सर मैं 5 इन्विटेशन करूंगी और 5 लोगों में नंबर लेके आऊंगी। इन्विटेशन 5 ही करूंगा या करूंगी, बट नंबर जरूर लेके आऊंगी। ये छोटा सा स्मॉल स्टेप है। तो 5 नंबर लेने के लिए आपको कम से कम आपको 10 से 15 लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 10 से 15 लोगों से। और ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग साल भर में 6 महीने इतना रिजेक्शन नहीं झेलते जितना हम लोग, जो लोग डेली मार्केट में काम करते हैं। हम में से लोग, हम लोग डेली, एवरी सिंगल डे, हर महीने कितने लोगों का रिजेक्शन झेलते हैं। अभी परसों की मैं आपको खबर बताता हूं, परसों हम लोगों ने 20 नंबर लेके आए। 20 नंबर इन्विटेशन से नंबर लेके आऊं, 20 नंबर। अब आप सोचो, 20 नंबर वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों का नंबर लेके आया, उनमें से अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया। अब आप सोचिए कितना बड़ा रिजेक्शन है। जब हम सामने लोगों से बात करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं सर हमें सेहत अच्छी नहीं करनी, हम खाते पीते करके। ये रिजेक्शन है। और आप में से कई लोग ना, इतना रिजेक्शन साल भर 6 महीने में नहीं देखा होगा जितना हम लोग महीने में रिजेक्शन देते हैं, रिजेक्शन देखते हैं हम लोग एवरी सिंगल डे। हम लोग हर 2 दिन में एक बार इन्विटेशन करने जाते हैं। हमें तो कम से कम, अगर हमें 20 नंबर 10 नंबर चाहिए ना, हमें कम से कम 40 लोगों से बात करनी पड़ती है, 20 लोगों से बात करनी पड़ती है, 15 लोगों से बात करनी पड़ती है। उनमें से 10 लोग तो मना कर देते, नंबर नहीं देते, कि लोग ना ना ना, हमें बात नहीं करनी। उनका खुद का पेट बहुत बाहर निकला है, सेहत खराब हो रखी है, लंगड़ा के चल रहे हैं, बट वो बोलते नहीं बात करनी। उनका अभी, क्या बोलते हैं, भाग्य नहीं खुला है, उनकी किस्मत नहीं खुली है। जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसका भगवान ने भाग अच्छा लिखा होगा ना, उसी की किस्मत में हर्बल लाइफ का कोच होगा। अदरवाइज वो, जब तक उनकी किस्मत अच्छी नहीं होगी, उनकी पुण्य अच्छे नहीं होंगे, तब तक उनकी किस्मत में हर्बल लाइफ कोच नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, छोटे छोटे स्टेप और कंसिस्टेंसी से करना है। क्या करना है? कंसिस्टेंसी से। और ध्यान ध्यान रखिए, जो लोग रिजेक्शन से डरते हैं ना, रिजेक्शन से, कि यार उसने मेरे को मना कर दिया, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं तो ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहा हूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब से इतना पैसा आ रहा, मेरे प्राइवेट से इतना पैसा आ रहा, मेरे बिजनेस से पैसा आ रहा। वो आपकी व्यक्तिगत सफलता है, ध्यान रखिएगा, वो आपकी व्यक्तिगत सफलता है। हर्बल लाइफ में क्या सफलता है वो भी आपने नहीं देखी। हर्बल लाइफ में सफल होने के लिए आपको कुछ टाइम तक रिजेक्शन सहना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 10 से बात करोगे, आपको 8 लोग नंबर देके जाएंगे। ये कब होगा? जब धीरे धीरे आप बात करने जाओगे। हमने जो 20 नंबर लिया ना, तो लगभग लगभग हमने 32 लोगों से बात की, तब जाके हमें 20 नंबर मिले। पहले नहीं था। पहले हमें 20 नंबर लेने के लिए 80 लोगों से, 60 लोगों से बात करनी पड़ी, जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था। तब जब कोई नंबर देता था, तो करना क्या से, पहला, छोटा छोटा काम, हर दिन 5 लोगों 10 लोगों से बात करो, कंसिस्टेंसी से। डेली नहीं कर सकते, हर 2 दिन में एक बार। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपके लिए बता देता हूं, आप लोग मॉर्निंग में टाइम निकालो, इवनिंग में लौट के आते हो, इवनिंग में टाइम, कुछ नहीं करना है, 30 मिनट एवरी सिंगल डे। 30 मिनट के लिए भूल जाओ कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप प्राइवेट जॉब में हो, किसी आप सोसाइटी में रह रहे हो, किसी समाज में रहे हो। ध्यान रखिए, समाज कभी भी आपकी पैसे की कमी पूरी नहीं करने आएगी, ना आपका परिवार का सपोर्ट करने आएगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने परिवार को आप स्वस्थ करा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने घर वालों को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। ये समाज सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठी हुई है। तमाशा। अभी आपने गुड़गांव नोएडा की खबर सुनी थी, वो बच्चा मर गया 26-27 साल का, लगभग 200 लोग देखते रहे, कोई नहीं जा सका वहां जाके उसको बचा सके। इस समाज सिर्फ तमाशा देखती, ध्यान रखिएगा, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। शायद आपको एक दिन ये ट्रेनिंग याद आ रही है कि अगर मैं हर्बल लाइफ पे प्रोकास्टिनेशन नहीं किया होता, टाल मटोल नहीं किया, तो हर्बल लाइफ एक अच्छा पैसा कमा रहा होता। चलिए आगे चलते हैं। सेल्फिश, ये बड़ी अच्छी साइड है। सेल्फिश,
आप में से बहुत सारे लोग ना सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने काम में, टीम को टाइम नहीं देना, सिर्फ अपनी इनकम फोकस करना, टीम ग्रोथ इग्नोर करना। ये बिल्कुल मत करिएगा, लाइफ में कभी मत करिएगा। सेल्फिश हो जाना बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको हर्बल लाइफ में ग्रोथ करनी है तो आपको टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको टीम बनानी पड़ेगी। अब आप इसके लिए सर टीम कैसे बनाएं? टीम बनाने के लिए आपको अपने कोच के टच में रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, जो भी आपके कस्टमर उनको ट्रेनिंग सिस्टम में डालना पड़ेगा। हम में से कई लोग सोचते हैं ना कि यार अपना 2500 हो जाए या अपना वॉल्यूम पॉइंट हो जाए, अपना पैसा मैं कमा लूं, टीम का छोड़ दो। ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी टीम आपके साथ नहीं ग्रोथ करेगी ना, आप बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाएंगे। अकेले आप 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करेंगे, आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक कमा सकते हो कैश फ्लो, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करके। पर 8 लाख, 6 लाख तक कमा सकते हो। बट अगर आपको 6 लाख से ऊपर जाना तो आपको टीम ग्रोथ जरूर चाहिए। और टीम ग्रोथ कब होगी? वो ट्रेनिंग में यहाँ से आपके सीखेंगे यार मुझे सेल्फिश नहीं होना है, अपने साथ साथ अपने टीम में फोकस। अगर आपके पास एक भी कोच है ना, एक कोच है, उससे क्या आप बात करते हो? अगर आपका कोच रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको पर्सनली कॉल करिए, बात करिए। और अगर आप खुद एक कोच हैं, अपने कोच से, जो भी यहाँ पे भी नए कोच बने हैं, अगर आप अभी भी कोच हैं, अपने कोच से अगर आप बात नहीं, अपने सीनियर कोच से अपनी बात करते हैं ना, महीने में 1 या 2 बार ना, ध्यान रखिएगा, 1 या 2 बार, मिनिमम 1 या 2 बार बात नहीं करते ना, बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो आप समझ लीजिए आप हर्बल लाइफ में अपना खर्चा निकाल रहे हो, अपना न्यूट्रिशन खर्च, मतलब 6-7 हजार रुपए आप कमा रहे हो, 10,000 रुपए कमा रहे हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर अपने कोच से आप हर वीक में एक बार बात करोगे कि सर ये वीक मेरा ऐसा गया, सिर्फ एक कस्टमर बना, 2 कस्टमर बना, बिलीव मानिए आप ग्रोथ करोगे। वैसे अपने टीम के साथ, अगर आपके कोच आपको मैसेज करते हैं ना कि ये करना, तो उस बात करो कि सर कैसे कर सकते हैं और बेहतर कैसे करना है। ये तब पॉसिबल है जब आपके अंदर लीडरशिप वाली भावना आएगी, जब आपको लगेगा नहीं मुझे सर लीडर बनना है। ये देखिए, टीम सपोर्ट डुप्लीकेशन सिस्टम। डुप्लीकेशन सिस्टम समझ गए? जो मैंने भी आपसे बोला, जब तक आप डुप्लीकेशन नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें बढ़िया नहीं होगी। और हम में से बहुत सारे लोग डुप्लीकेशन पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत सारा लगता है कि यार क्या करना है। अ ग्रेट लीडर क्रिएट मोर लीडर्स। अगर आपको एक ग्रेट लीडर बनना ना, एक अच्छा लीडर बनना है आपको, तो क्या करना, आपको अपने जैसे लीडर बनाने पड़ेगी। अगर आपको टीम बड़ी करनी है ना, अपनी जो फ्रंट लाइन है उसको बड़ा करना है, तो अपने टीम में आपको फोकस करना पड़ेगा। एक कब पॉसिबल है? जब आप सेल्फिश नहीं होंगे। सेल्फिश आपको बनना है कि कब? अपने पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट के लिए। पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। अपने पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट सेल्फिश बनिए। आपको किसी, मैंने एक कुछ मैं आपको बताता हूं, जो मैंने कुछ अभी गलतियां की हैं। कभी भी अपनी फ्रंट लाइन को अपनी डाउन लाइन के नीचे मत लगाइएगा। मैं एक आज आपको बता देता हूं कुछ गलतियां मैंने जो पहले की है, वो गलती मैं आपको बोलूंगा। कई बार हम क्या करते हैं, इमोशंस में आके ना, अपने कोचेस को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी डाउन लाइन की आईडी, अपनी किसी कस्टमर की आईडी अपने कोच के नीचे लगा देते हैं कि चलो यार ये मोटिवेट होगा। मोटिवेट नहीं होगा। विदाउट मेहनत या कोई चीज मिल जाएगी ना, उसकी कदर नहीं होगी। जब कोई मेहनत करके बनाएगा तो उसकी कदर करेगा। तो हमें क्या करना है, अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम में फोकस करना है। अगर आपके पास एक कस्टमर है, 2 कस्टमर, तो उसका ध्यान रखना है। उस एक कस्टमर से आपको 2 कस्टमर मिलेंगे। मैंने पिछले महीने लगभग लगभग 8 या 9 मेंबरशिप बनाई, और इस महीने मेरे लगभग 5 कस्टमर कम हो गए। तो क्या मुझे डिमोटिवेट होना चाहिए? मैंने बैक टू अपने कस्टमर से बात की, और मैंने 2 लोगों का रेफरल निकाला, और 2 कस्टमर मैंने मेनू से लिया। एक मैंने राजस्थान से रेफरल लिया, नंबर लिया, एक मैंने दिल्ली से नंबर लिया। रेफरल, अपने कस्टमर से रेफरल कब लेंगे आप? जब उनसे आप प्रॉपर बात करेंगे, जब उनसे आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा, तभी आप उनसे रेफरल ले सकते हैं, अदरवाइज आप रेफरल नहीं ले पाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्रेनिंग ना आपको सिर्फ 10% सिखा सकती है। आज मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, इसमें हम आप 10% ही सीखेंगे, 10%। बाकी 90% आपको अपने काम से सीखना पड़ेगा। जब आप अपना डेली काम करेंगे, वहां से आपको सीखने का मौका मिलेगा। जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इन्विटेशन बता पा रहा हूँ ना, वो शायद आप लोग जब मार्केट में उतरो तब आपको पता चले कि हाँ यार सूरज सर सही बोल रहे थे, कि मैं 20 लोगों से बात किया, तब मुझे 5 लोगों ने नंबर दिया, या मुझे 6 लोगों ने नंबर दिया। और धीरे धीरे आप देखोगे, जैसे सब इन्विटेशन करते जाओगे, आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप 20 से बात करो, आपको 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग नंबर दे देंगे। तो आपको याद है कि यार वो ट्रेनिंग वास्तव वास्तव थी। ट्रेनिंग से आप सिर्फ 10% सीखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आप 90% अपने काम से सीखेंगे, जब आप उतर के मार्केट में काम करेंगे। तो आपको टीम सपोर्ट करना और डुप्लीकेशन करना अपने बिजनेस को, राइट? चलिए, इस स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड या डायरेक्शन गलत होती है, बहुत स्लो काम या बिना प्लान फास्ट काम। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है,
स्पीड मतलब अगर हर महीने आप 4 कस्टमर 5 कस्टमर बना रहे हैं, 5 कस्टमर, बट आप हर महीने 5 कस्टमर बना रहे हैं, अगले महीने आपके 3 कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, अगले महीने फिर आपने कस्टमर बनाया, आपके 3 कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, तब मतलब क्या ना, आपकी स्पीड तो बहुत अच्छी है बट डायरेक्शन सही नहीं है। वो डायरेक्शन किधर है? थोड़ा पैसा कमाने का। एक कस्टमर बनाए 3,500 आ गए, एक कस्टमर बनाए 4,000 आ गए, एक कस्टमर बनाए 2,000 रुपए आ गए। डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कहां से मिलेगी? सिस्टम से, आपके कोच से। डायरेक्शन इट मीन्स जब आपने किसी कस्टमर को बुलाया, आपने हर महीने अगर 4 कस्टमर बनाए, अगले महीने उनका 4 कस्टमर से आपने 8 कस्टमर हुए, 8 कस्टमर बनाने के बाद आपने 2 कस्टमर कोच बना दिया। कोच कैसे बनेगी? अपने सीनियर कोच से बात करके, अपने अपलाइन मेंटोर से बात करके, अपने स्पॉन्सर से बात करके, ट्रेनिंग में बुला के। जैसे अभी 22 तारीख को क्या है? लाइफ स्टाइल डे। क्या है 22 तारीख को? लाइफ स्टाइल डे। उसमें लोगों को लेके आओगे तो आपके कोच बनेंगे। वैसे ही स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। किस किस को टू व्हीलर चलाना आती है? फोर व्हीलर किस किस को आती है? आती है ना? आती है ना? चलो, कई लोग तो हाथ खड़ा करें, सर मेरे को आती है, कई लोग बोलते सर मेरे को नहीं आती। वेरी गुड। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी है, लगभग 100 किलोमीटर, ठीक है, उसकी स्टीयरिंग व्हील वो सीधी जा रही है, थोड़ा सा आपने उसको ऐसे मोड़ा, थोड़ा सा, तो गाड़ी किधर जाएगी? रोड के बाहर। और आप किधर? यमराज जी के सामने। किधर? यमराज जी के सामने। इसीलिए स्पीड के साथ साथ जब आप गाड़ी चलाते हो, डायरेक्शन भी देखते हो ना, कि मेरी किस साइड है, मुझे किस साइड अपनी गाड़ी चलानी है, किस स्पीड में चलानी है, किसने उसकी स्टेयरिंग रखनी है, किधर उसको घुमाना है। आप ये सोचिए, प्लेन का मात्र 1 डिग्री चेंज होने से वो प्लेन ऑस्ट्रेलिया की जगह अफ्रीका पहुंच जाएगा। तो आप सोचिएगा, हर्बल लाइफ में आप काम कर रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपने बड़ा अच्छे तेजी से काम कर रहे हो, आप महीने 2 कस्टमर 3 कस्टमर बना रहे हो। अगर आप महीने में 3 कस्टमर बना रहे हैं, 4 कस्टमर बना रहे हैं ना, बिलीव मानिए, आने वाले 1 साल के अंदर ना, आप एक गवर्नमेंट वाले इंसान को टक्कर दे सकते हैं, जिनकी सैलरी लगभग 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होगी, उस इंसान को टक्कर दे सकते हैं। अगर हर महीने आप 4 कस्टमर बनाते हो, 12 चौक 48 कस्टमर होते हैं। 48 कस्टमर से अगर आपने 10 कोच भी निकाल लिए ना, 10 कोच, बिलीव मानिए बहुत कुछ बिजनेस चेंज हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, सही डायरेक्शन प्लस सही स्पीड आपको सक्सेस, सफलता दिलवाएगी। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, डायरेक्शन सही नहीं है, किसी काम का नहीं। अगर आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, स्पीड बिल्कुल बहुत कम है, किसी काम का नहीं हो काम। ये ट्रेनिंग मैं आज आपको बेशक दे रहा हूं, बट मैं इस ट्रेनिंग से मैंने खुद सीखा है। एक लाइन और, कितने लोग लगता है कि सबका हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, मेरे को महसूस होता है। मैं कई बार सर से डिस्कस करता हूं, मेरे कोच अभी शोक सर मुझसे हमेशा डिस्कस करता हूं, हर 2-3 दिन से डिस्कस करता हूं, कि सर सबका हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। किस किस को ऐसा लग रहा है? जो लोग 1 साल 2 साल से भी कोच है, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, लगता है ना? चलो, जिस जिसको लगता है, एक बार अपने लिए जरूरत डालिए, कि आपके अंदर हिम्मत है कि आपने हाथ खड़ा करके बोला कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा है। अब इसका पता प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ना मार्केट में है, ना सिस्टम में है, ना ट्रेनिंग में। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ये चीज मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो किसको चेंज करना है? खुद को चेंज करना है। ना आप ट्रेनिंग चेंज कर सकते हो, ना आप बाहर के लोगों को चेंज कर सकते हो, ना बाहर के एनवायरमेंट चेंज कर सकते हो। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो? जो काम अभी आप 1 घंटा कर रहे हैं, 1.5 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, उस काम को आप डबल कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए। बिलीव मी, आने वाला 6 महीने आपका बिजनेस को चेंज कर देगा। आने वाला बिजनेस, आप 6 महीने आपके बिजनेस को चेंज कर देगा। सिर्फ 6 महीने आपके बिजनेस को चेंज करने के लिए चाहिए, सिर्फ 6 मंथ, जो पूरे बिजनेस को चेंज करेंगे। मैंने बोला था ये ट्रेनिंग, जब लास्ट में आप निकलेंगे तो बहुत सारे लोग लगे ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, बट उसी के लिए अच्छी है जिसको महसूस होगा कि हाँ यार ये गलती मैं कर रहा हूं। जो मैंने आपसे बोला ना, सबका हो रहा मेरा नहीं, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूं आपको। मैं सर से हर तीसरे चौथे दिन डिस्कस करता हूं, सर सबका देखता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग अपने सामने हर्बल लाइफ ज्वाइन करते हुए देखा। बट प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, ट्रेनिंग नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर भी है सर, मैं अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहा हूं सर, मैं अपने सिस्टम को नहीं चेंज कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस उतना तेजी से ग्रोथ नहीं करना चाहिए जो करना चाहिए। ध्यान रखिए, जो इंसान अपनी कमियां भी देख सकता है और आपके अपलाइन आपकी कमी बताए ना, उसको हमेशा ना सुधारना है, उसको बुरा नहीं मानना। कि अगर आप आपके अपलाइन हो रहे ना कि आप ऐसा गलत कर रहे हो, तो आपको बुरा नहीं मानना, यार मेरी कमी बहुत बड़ी है, धन्यवाद सर मेरी कमी बताने के लिए, इसको मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई ना, चीजें बहुत बढ़िया होगी। राइट? चलिए आगे चलते हैं। और मुझे भरोसा है कि आज जिन लोगों के कस्टमर बहुत अच्छे बनते हैं, कोच बहुत अच्छे बनते हैं, वो अपना स्पीड से डायरेक्शन बहुत करते हैं। क्या रखना है? डेली एक्शन प्लान, जो मैंने पहले बोला था, डेली एक्शन प्लान करना है। मेंटोर का गाइडेंस में काम, जो मैंने भी आपसे बताया ना, मेंटोर का बहुत अहम आपकी जिंदगी में किरदार रहेगा।
वो आपकी जिंदगी में एक गुरु की, मतलब समझो आपकी जिंदगी में गुरु है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, लॉस का डर नहीं, नो फियर ऑफ लॉस। रिस्क लेने का डर नहीं, सीरियसनेस नहीं, देखने वाला एटीट्यूड, देखेंगे एटीट्यूड, बिजनेस को लाइटली लेना। अब आप में से वो लोग दिल से हाथ खड़ा करें जो लोग हर्बल लाइफ को लाइटली लेते हैं, बिजनेस को लाइट लेते हैं। देखिए अगर आप आज ईमानदारी से हाथ खड़ा, मैंने बोला ना, ईमानदारी से जो लोग हाथ खड़ा करेंगे ना उनको जरूर सक्सेस मिलेगी। जो लोग लाइट लेते हैं हर्बल लाइफ को। मैं क्यों बोलता हूं, मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी। और मेरे पास अभी 11 मिनट बचे, 11 मिनट में पास 3 चीजें और कवर करनी है। वेरी गुड। चलिए, जो लोग अभी हर्बल लाइफ को लाइट लेते हैं ना, मैं आप सबको बता दूं, मेरा छोटा भाई है, वो हर्बल लाइफ मात्र 1 महीने किया आगे मेरे साथ। 2018 में मेरे साथ 1 महीने किया। जब कई बार मैं उससे कोई चीज डिस्कस करता हूँ ना, बोलता भैया आप हर्बल लाइफ कभी छोड़ने का ना विचार भी नहीं लाना। वो हमेशा बोलता है कभी, पहली बात तो विचार मेरी लाइफ में कभी आएगा नहीं। वो हमेशा बोलता है कभी हल्के में नहीं लेना। क्यों? उसने चरणजीत सर का चेक 2018 में देखा था। कब देखा था? 2018 में। 2018 में उसने चरणजीत सर का चेक देखा था। और उसने सिर्फ एक स्पेक्टेकुलर देख रखा, उसने क्वालिफाई करके देखा था, हर्बल लाइफ किया था 1 महीने 2018 में। मैं आप लोग क्यों बोल रहा हूं इस चीजें, आप में से बहुत सारे लोग ना पेट भरा हुआ है, पेट भरने में समझते हैं ना, ऊपर वाला आपको संपन्न कर रखा। जिन लोग वाइफ ज्वाइन है, हस्बैंड ज्वाइन नहीं होते, आपके हस्बैंड बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो हस्बैंड यहाँ ज्वाइन है, जिनकी वाइफ ज्वाइन नहीं होती है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आपको लगता है कि हर्बल लाइफ में यार चलो धीरे धीरे करते रहेंगे, कभी ना कभी होगा। बिलीव माना, अगर पानी भरा रहता ना टंकी में सर, उसमें भी काई लग जाती है। एक दिन ऐसा आएगा आपके अंदर भी काई लग जाएगी। ठहरे हुए पानी में काई लग जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलते हुए पानी में कभी काई नहीं जमती। किस किस को ऐसा पता है कि ठहरे हुए पानी में काई लग जाता, बहते हुए पानी में कभी काई नहीं लगती? नदी के पानी में कभी आपने काई देखी है? वो हमेशा चलता रहता, हमेशा, कभी काई आपको नहीं मिलेगी। ठहरे हुए पानी में काई लग जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हर्बल लाइफ को बहुत लाइट न लें। आप आपको लगता है सर हमने 300 वॉल्यूम पॉइंट लगाया, 500 वॉल्यूम पॉइंट लगाया, 1000 वॉल्यूम पॉइंट लगाया, यार पहला तो उसमें हर्बल लाइफ बहुत अच्छी कंपनी क्या है, वो आपको गोल्ड स्टैंडर्ड की गारंटी देती है। तो कोई टेंशन है नहीं, 1 साल में रिटर्न कर देंगे, पहला। दूसरा, अरे चलो भाई कहीं लॉस नहीं होगा, खुद की सेहत तो अच्छी करें, अपने लिए खा लेंगे। अगर इसकी जगह फॉर्च्यून की दुकान खोलें या किराने की दुकान खोले, कपड़े की दुकान खोले, आपका माथा फट जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप 4 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे और सारी चीजें अब नहीं खा सकते हो ना, तब आपको एहसास होगा हमने कितनी बड़ी गलती की। हर्बल लाइफ को बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा। जहां सीरियसनेस नहीं है वहां सक्सेस नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हर्बल लाइफ इतना बड़ा बिजनेस है पंकज पुनिया सर। मैंने हर्बल लाइफ में उन लोगों को काम करते देखा जिनके पास भगवान की कृपा से खुद का अपना पेट्रोल पंप, खुद के अपने ट्रकों का भंडार था। जिनकी मेरी पहली ट्रेनिंग थी, मनीष जावले जी, जिनकी मैंने स्टोरी सुन रखी है। उनका खुद का अपना पेट्रोल पंप था, ट्रकों का उनका बिजनेस था। आज वो हर्बल लाइफ में बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी। मैं सबको ये क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग होता है कि हर्बल लाइफ यार सिंपल, क्योंकि आपने कभी ट्रेनिंग नहीं देखी है, कभी बड़ी ट्रेनिंग बैठे नहीं। आप बड़ी ट्रेनिंग बैठ के देखे ना हर्बल लाइफ है क्या। जब 20,000 लोग एक साथ बैठकर ट्रेनिंग लेते हैं एक्स्ट्रा वैगेंजा में, और आप पीछे बैठे होते हैं, आप फील करो कि यार मैं आगे क्यों नहीं हूं, मैं आगे क्यों नहीं बैठ सकता हूं। तब आपको एहसास हो हर्बल लाइफ कितनी बड़ी कंपनी। फियर ऑफ लॉस इसलिए बोल रहा हूं क्यों नहीं आप लोगों को, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ जाने का टेंशन नहीं है, जब चाह तब छोड़ दिया। बट अगर कहीं मार्केट दुकान खोलते ना, वहां आपको 4 लाख 5 लाख पगड़ी जमा करनी है, 5 लाख का सामान उठाना है, और 10 लाख रुपए तो आपने रख नहीं रखे, कहीं से कर्जा लोगे, लोन लोगे, तब तब दुकान खोलोगे। उस लोन को चुकाने आपके दिमाग में टेंशन रहता है, इसलिए आप उस दुकान में ध्यान देते हो। बट हर्बल लाइफ में क्या, चलो जी, कोच साहब ने बोला था ज्वाइन कर लिया हमने, पैसा देख। हर्बल लाइफ में, हर्बल लाइफ में कुछ नहीं। फिर इन्हीं में से कुछ लोग बाहर निकले, क्या अफवाह फैलाते कि हर्बल लाइफ में पैसा नहीं है, हर्बल लाइफ में काम अच्छा नहीं। यार इससे बढ़िया काम क्या होगा। आप में जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन है, क्या आप अपने कोच को बददुआ दोगे? मैं भी बोल रहा हूं, क्या आप में से कोई बददुआ दे सकता अपने कोच को? अगर आप बिल्कुल पाताल लोक में रहने वाले होंगे, तभी आप बददुआ देंगे, अदरवाइज आप बददुआ नहीं देंगे। क्या बोलेंगे, सर क्या बात करते हो आप, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, सेहत बदल गई। पैसा का एक अलग मैटर है। पहला, दुआएं आपको बहुत अच्छी मिलती है। दूसरा, दुआओं वाला पैसा मिलता है, दुआओं वाला पैसा मिलता है। जब लोगों की सेहत अच्छी करते हो, लोगों को खुशियां देते हो। आप सोचो आजकल लोगों के पास वक्त नहीं अपने माँ बाप को टाइम दे पाना, पेरेंट्स को टाइम नहीं देना, वहां पे आप लोगों को वक्त दे रहे हो, लोगों को सेहत दे रहे हो, लोगों को खुशियां दे रहे हो, लोगों को बिजनेस सिखा रहे हो, बिजनेस ग्रोथ करके अपने परिवार का लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, ये आप कर रहे हो। तो हर्बल लाइफ
में कभी भी मत सोचो नो फियर ऑफ लॉस है। हर्बल लाइफ में हमेशा एक माइंडसेट रखो कि मुझे हर्बल लाइफ में बहुत अच्छे टॉप लेवल पहुंचना है, बहुत अच्छा काम करना है। ये कब आएगा? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। क्या लेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कमिटमेंट दिखाओगे। कमिटमेंट कैसे? अगर आपने अपने कोच से बात कर ली, सर मैं अगले महीने 2500 करूंगा, अपने कोच से बात कर, सर मैं इस ट्रेनिंग में आऊंगा, फिर आप मुंह कर जाओ, सर मेरे घर में ये हो गया, सर मैं ऐसा हो गया, तो फिर क्या हो गया? आप अपने कमिटमेंट को धोखा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, कोच को धोखा नहीं दे रहे हो। कोच का तो मकसद क्लियर है कि मुझे हर्बल लाइफ लॉन्ग टाइम करना है, लॉन्ग टाइम करना है। उसको आपकी जगह कोई और मिल जाएगा। क्या लगता है अगर मैं हर्बल लाइफ छोड़ के चला जाता कोविड के टाइम पे, तो क्या अशोक सर के पास कोई मेरे जैसा दूसरा लीडर नहीं होता, या मेरे जैसा कोई दूसरा कोच नहीं होता? मेरे से बेहतर कोई सर ढूंढ के निकालते कि सूरज उपाध्याय गया है, दूसरा देख लूंगा मैं। एक अकेला सूरज उपाध्याय अशोक सर के करियर को थोड़ी चेंज कर सकता है। हजारों सूरज उपाध्याय अशोक सर खड़ा कर सकते हैं। ये आप लोग भी हजारों अपने जैसे कोच खड़ा कर सकते हो। पता कब होगा? जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब आपके अंदर कमिटमेंट होगा कि नहीं सर मुझे इस बिजनेस को बढ़िया करना है। आप बिलीव मानो, जब आप 60 साल में होंगे और आपके बच्चे बोलेंगे पापा चलो वोकेशन पे, और आप बोलेंगे चलो जी क्या बात करते हो, बढ़िया बन ठन के निकलो अपने बच्चों के साथ। आपके बच्चे हर्बल लाइफ बिजनेस कर रहे हो और हर वेकेशन अपनी फैमिली के साथ, हर वोकेशन में फैमिली के साथ। जब उन्हें जॉब से रिटायरमेंट हो गया, आप देखेंगे ना कि यार मैंने हर्बल लाइफ को सींच के इतना बड़ा कर दिया है कि मुझे आज अपने बच्चों से दूर नहीं रहना। नहीं, बिलीव मानिए, हम भी आज अपने परिवार से दूर हैं। क्यों? शायद हमारे माँ बाप ने हर्बल लाइफ नहीं किया था, इसलिए आज हम दूर हैं। उन्होंने हर्बल लाइफ ज्वाइन कर लिया था, शायद आज हमारे साथ होते वो, हम उनके साथ होते, हम उनके साथ होते। आज हम हर्बल लाइफ को बड़ा करने के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आज हम उसको ऐसा पेड़ बनाने पे लगे हुए हैं कि कल को हम उनके साथ वक्त बिता सकें। जब मेरे माँ बाप 60 साल में पहुंचे या 62 साल पहुंचे, तो मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ के एक वक्त बिता सकूं। सुबह उठूं तो मेरे माँ बाप मेरे सामने, मेरी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ मेरे सामने। और जब आप सोचो 60 साल में आप देखो आपके बच्चे आपके सामने काम कर रहे हैं, 24 घंटे आपके बच्चे आज से बोले पापा चले घूमने, और आप बोले यार बहुत अच्छा काम किया अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा। उस दिन आपको फील हो गया आपने कितना बड़ा हर्बल लाइफ में काम किया होगा। तो कब होगा? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब आप कमिटमेंट दिखाएंगे, तभी पॉसिबल है। मात्र हमारे पास 4 मिनट बचे, 4 मिनट में ट्रेनिंग खत्म करनी है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ा अहम है, एटीट्यूड। निगेटिव या कैजुअल एटीट्यूड, कंप्लेंट्स ज्यादा, ग्रेटिट्यूड कम। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, सर जो आप बोलो सर आंखों पे। कंप्लेंट मतलब कि सर कस्टमर नहीं बनते, सर कोच नहीं बनते, सर लोग मना कर देते हैं, सर प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं। ये एटीट्यूड गलत है। ये एटीट्यूड पता कब आता है? लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक आप, आपका जो स्किल्स डेवलपमेंट है, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो है। अगर खुद की आपकी तोंद बाहर निकली रहेगी, आप कैसे किसी को बता सकते हो? खुद को आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कि भैया सिंपली प्रोवाइड कैसे काम करता है, तो कैसे बता पाओगे? किसी ने आपसे पूछ लिया मैम गेट टीम कैसे बनना है, आप हर्बल लाइफ तो बता रहे हो, गेट टीम कैसे बनना है? यार ये तो मेरे को खुद नहीं पता गेट टीम कैसे बना, मैं तो बल टीम खुद कैसे बन गई, मेरे सर ने मेरे को बताया। फिर आपके कोच को आप फोन लगा, सर गेट टीम कैसे बनना है? फिर आपका कोच का माथा घूमता है, यार कितनी बार बता चुका हूं गेट टीम कैसे बनना है। अगर जिस लेवल में आप, उस लेवल को आपको नहीं पता कैसे क्वालिफाई किया आपने, या नेक्स्ट लेवल आपका क्या कैसे पता कैसे नहीं क्वालिफाई, तो कैसे आप बिजनेस करोगे? एटीट्यूड मतलब क्या? कंप्लेन नहीं करना है, आपको सीखना है कि सर मुझे नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए क्या करना है। ये कब आएगा? जब आपके अंदर होगी एस वाली भावना, यस सर। आर्मी में क्या होता है? नो बॉस नहीं चलता, आर्मी में एस बॉस चलता है। अगर उनके सीनियर ने बोल दिया कि आपको गन का शॉट लगाना है, मतलब लगाना है, उसमें ये नहीं कि क्यों क्या कैसे, उसको मारना है, तुरंत उसका एक्शन है। कि आपके अंदर ये वाली भावना है कि अगर आपके कोच ने बोला है कि आपको पता होना चाहिए हर्बल लाइफ में गेट टीम कैसे बनना है, मिलीनियर कैसे बनना है, या आपको प्रेसिडेंट मेंबर कैसे बनना है, अगर वो आपको अभी से पता है ना, बिलीव मानिए हर्बल लाइफ बहुत ग्रोथ करेंगे। अगर आपको पता कि 32-34 प्रोडक्ट जो आपकी हैं वो कैसे काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट कैसे काम करता है, टारगेट न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, एनर्जी एंड फिटनेस कैसे काम करता है, स्किन न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, वृद्धि लाइफ कैसे काम करता है, बिलीव मानिए आप बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। ये कब होगा? जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, लर्निंग एटीट्यूड होगा। तब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड, राइट? चलिए आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फेलियर को ब्लेम दूसरे पर, कंप्लेंट गलत, अपलाइन गलत, ये बड़ा अच्छी है।
हम में से बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी भी काम को, अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाइए। चाहे वो आप यहाँ पे म्यूजिक चला रहे हो, चाहे आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, चाहे आप स्पॉट लाइट कर रहे हो, चाहे आप वर्कआउट दे रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या कोई ट्रेनिंग भी छोटी सी दे रहे हैं कि सेलुलोज के बारे में कवर कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ये नहीं बोलना कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, या मेरे पास ये नहीं। ध्यान रखिएगा, हर्बल लाइफ में अब 6 महीने से ज्यादा, ये 1 साल से ज्यादा हो चुका है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो थोड़ा आप लैपटॉप व्यवस्था करिए। मैं नहीं बोलता आपको कर्जे में लैपटॉप लेना, लोन पे लैपटॉप लेना। अगर आपके पास 4-5 कस्टमर है, उस कस्टमर से आप इतना पैसा तो कमाते हो कि आप महीने में 8-10 हजार रुपए बचा लेते हो। उस 8 हजार रुपए से ना अपना लैपटॉप की ईएमआई बनवा लो, लैपटॉप लो। मैं गारंटी से आपके पास लैपटॉप आ जाएगा ना, आपके अंदर आएगा सर किसी दिन मुझे भी होस्टिंग दीजिए ना, सर मुझे छोटा सा टॉपिक करना है, बिलीव मी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिसको आगे बढ़ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? विनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और लूजर एक्सक्यूज देता है। मेन रिस्पॉन्सिबल हूं, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये अगर ये माइंडसेट रहा ना, आप हमेशा ग्रोथ करेंगे। और आखिरी स्लाइड, जो इस पूरी 11 स्लाइड का अहम जड़ है, वो क्या है? आपके सपने, आपके ड्रीम। जो अभी 11 मैंने टॉपिक कवर किए ना, ये सिर्फ इस चीज में डिपेंड है, आपके ड्रीम। स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं होता लोगों का आजकल, इमोशन नहीं, पैशन नहीं। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं है ना, अभी जो मैंने ट्रेनिंग कवर की ना, सिर्फ इसके पीछे सिर्फ एक स्लाइड है। ये क्या है? सिर्फ एक स्लाइड काम कर रही है। क्या क्या है इसमें? ड्रीम में आपका क्या क्या है? परिवार, घर, वर्ल्ड ट्रेवल, पीसफुल हॉलीडे, गुड हेल्थ, कैरियर, लग्जरी और फाइनेंशियली फ्रीडम। किस किस को चीजें चाहिए? किस किस को सारी चीजें जो मैंने बोला अभी ड्रीम में हो, सपने में, अगर ये चीजें चाहिए तो जो 11 चीजें, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका सपना स्ट्रांग है ना, अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है ना, आपने जो देखा अपने लाइफ को लेके ना, अगर वो स्ट्रांग है ना, बिलीव मानिए आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। आपको कोई भी अपना वाई लिखने से नहीं रोक सकता है। तो पहले क्या करना आपको? अपना ड्रीम स्ट्रांग बनाओ, अपने ड्रीम लिखो, फैमिली, लाइफस्टाइल, फ्रीडम का विजन। और आखिरी, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? क्लियर वाई होना चाहिए, आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्शन लेना, और एटीट्यूड इक्वल टू सक्सेस। हर्बल लाइफ में सक्सेसफुल वही होता है जो सिस्टम को फॉलो करता है और कभी गिव अप नहीं करता है। क्या? कभी गिव अप नहीं करता है। आज ट्रेनिंग के जो 12 स्लाइड्स मैंने आपको बताई, 12 चीजें, अगर इन चीजों में आपको फोकस करें ना, इसमें सारी आपकी ट्रेनिंग आ जाएगी, सारी ट्रेनिंग। और जाते जाते एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मैंने श्रीमद् भगवत गीता से उठाया, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। श्रीमद् भगवत गीता की बड़ी अच्छी लाइन है, कायर भोगे दुख सदा। जो इंसान कायर होता है ना, जो समस्याओं को देख के डर जाता है ना, वो हमेशा दुख भोगे। दुख कैसे? उसको हमेशा तकलीफ रहेगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, हमेशा क्या कंप्लेन करता रहे, किससे? भगवान से, कि मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया। आप ये सोचिए, आप उन लोगों से बेहतर हो जिसके पास अभी घर की छत है। आप सोचिए, अगर आपको सुबह फ्रेश होने के लिए 40 लोगों की लाइन लगानी पड़े, और आपको पता ना सुबह मेरे पास खाने को रोटी है कि नहीं है, रात में सोने के लिए छत है कि नहीं है, आप उन लोगों से बहुत अच्छी जिंदगी है। जब जिंदगी में आप करीब से देखो किसी लाइफ को ना, तब आपको एहसास हो कितनी बड़ी। तो आपको जिंदगी में कायर कभी नहीं बनना है। वीर भोगे वसुंधरा, मतलब साहसी और समर्थवान इंसान इस धरती पे राज करते हैं। जो इंसान साहसी होगा, समर्थवान होगा, इट मीन्स जो हर पल लाइफ में साहस की तरह काम करेगा, समर्थवान काम करेगा, वो जरूर सक्सेस होगा। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सबको ट्रेनिंग समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि हम सब लोग बढ़िया से काम करेंगे और अपने फरवरी 2026 को बहुत बढ़िया करेंगे। और जो मैंने ट्रेनिंग के लिए बोला कि विनर एकेडमी की ट्रेनिंग जरूर सब लोग कराइए, जो लोग ट्रेनिंग में कभी नहीं गए, चाहे आप लंदन में हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे हो, ट्रेनिंग में जरूर आइए विनर एकेडमी में। पूरा आपका विजन क्लियर हो जाएगा, पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैक टू मास्टर ऑफ शेयर मनी।